नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। आज बात करते हैं सचिन पायलट की, लेकिन सचिन पायलट के बहाने बात होगी कांग्रेस की पूरी भविष्य की राजनीति की। राहुल गांधी आखिर चाहते क्या हैं? राहुल गांधी आखिर भविष्य की कांग्रेस को किस रूप में देखना चाहते हैं? सचिन पायलट के संघर्ष के जरिए पूरी कहानी समझने की कोशिश करते हैं। राजस्थान में सचिन पायलट आर पार की लड़ाई के मूड में है। चुनाव मैदान में, या एक तरह से करें कि सियासत के मैदान में, अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को बचाने के लिए उतर आए हैं। हालांकि कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के वजूद को और कांग्रेस के अस्तित्व को बचाना चाहते हैं। अब वो रैलियां कर रहे हैं। 3-4 रैलियां उनकी हो चुकी हैं, एक दौर खत्म हो चुका है। वो हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, मंच पर भीड़ होती है। मंच पर अशोक गहलोत सरकार का कोई मंत्री कहीं होता है, कहीं कोई विधायक होता है, कहीं कोई पूर्व विधायक होता है, कोई कहीं कांग्रेस संगठन का कोई पूर्व मंत्री, महामंत्री होता है, कोई वर्तमान ऐसा व्यक्ति होता है जो संगठन में किसी को पद मिला हुआ है। वो लोग आला कमान को याद दिलाते हैं कि सचिन को वादा किया गया था। सचिन कैसे कांग्रेस को जो 21 सीटों पर आ गई थी उसको 100 पार लेकर आए। 5 साल कैसे सचिन ने संघर्ष किया और कोई और मलाई खा गया। ये सारी बातें कही जाती हैं। केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना होती है। अशोक गहलोत सरकार की नीतियों की बात होती ही नहीं है। ना अच्छाई होती है, ना बुराई होती है। कुल मिलाकर सचिन पायलट कभी तंज कस देते हैं। जैसे एक जगह उन्होंने तंज कस दिया कि नकल करने वाले जो सरगना है उनको तो बख्श दिया गया है, उनको पकड़ा नहीं जा रहा, छोटे मोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है। इस पर अशोक गहलोत की तरफ से बयान आया कि कोई अधिकारी, कोई मंत्री इस नकल में इन्वॉल्व नहीं था। इस पर सचिन पायलट ने पलटवार किया कि आखिर पर्चा, जो परीक्षा का पर्चा था, वो तो तिजोरी में रखा गया था और तिजोरी से कोई मंत्री या अधिकारी ही निकाल सकता था। तो वो प्रश्न पत्र वहां से, अगर कोई अधिकारी मंत्री इन्वॉल्व नहीं है, तो तिजोरी से प्रश्न पत्र कैसे निकल गया और कैसे बच्चों तक पहुंच गया? ये क्या जादूगरी है? जादूगरी शब्द का उन्होंने उच्चारण किया ही था कि अशोक गहलोत खेमे के अंदर एक बड़ा माहौल इसका विपरीत हो गया, क्योंकि जादूगर अशोक गहलोत को कहा जाता है। हालांकि उनके पिता जादूगर हुआ करते थे। तो ये तंज कस रहे हैं। ये आखिर कुछ लोग कह रहे हैं कि सचिन पायलट सियासी कुल्हाड़ी पर पांव रख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सचिन पायलट के पास कोई और रास्ता बचा नहीं है। ये अंतिम रुदन है, ये अंतिम चेतावनी है, ये अंतिम अल्टीमेटम है और ये अंतिम विद्रोह है और ये अंतिम राजनीतिक दाव है। अगर अब सचिन पायलट के हाथ कुछ नहीं लगा तो सचिन पायलट क्या करेंगे? या वो आधार बना रहे हैं पार्टी छोड़ने का? पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिए जाएंगे, और अगर मजबूर कर दिए जाएंगे तो इसके लिए दोषी कौन होगा? सबसे बड़ी बात है, दोषी शब्द से कहानी शुरुआत करूं मैं कि आखिर इन सब चीज के लिए दोषी कौन है? क्या अशोक गहलोत दोषी है? क्या आलाकमान दोषी है? अशोक गहलोत अपनी सरकार बचा रहे हैं, अपनी सत्ता बचा रहे हैं, अपने मुख्यमंत्री पद को बचा रहे हैं। क्या बुरा कर रहे हैं? सचिन पायलट के समर्थकों को भी एक चीज समझनी चाहिए कि अगर सचिन पायलट अशोक गहलोत की जगह होते तो सचिन पायलट भी वही कर रहे होते जो अशोक गहलोत इस समय कर रहे हैं। यानी सचिन पायलट के निशाने पर अब आला कमान है, क्योंकि आला कमान ही भरोसा दिलाता रहा है। आला कमान ही सियासी लॉलीपॉप देता रहा है, सियासी मीठी गोलियां देता रहा है। राहुल गांधी को अगर भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से सकुशल शांतिपूर्ण माहौल में निकालनी थी तो एक मीठी गोली दे दी गई और उसके बाद राहुल गांधी भी भूल गए। सचिन पायलट के समर्थकों का कहना है कि राहुल गांधी अपनी पप्पू वाली इमेज को सुधार रहे हैं, अपनी छवि चमका रहे हैं। लेकिन राजस्थान में तो सचिन पायलट ने साबित किया है कि वो पप्पू नहीं है। उनकी प्रतिभा का लोहा राहुल गांधी भी मान चुके हैं, तभी वो एसेट कह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी न्याय नहीं कर रहे। उधर अशोक गहलोत गुट सचिन पायलट को, या खुद अशोक गहलोत भी नकारा निकम्मा सचिन पायलट को कहकर पप्पू साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे थे। और इस पप्पू खोने के दर्द को राहुल गांधी से बेहतर कौन समझ सकता है? ऐसे में राहुल गांधी को ही कोई इलाज करना चाहिए और सचिन पायलट को पद दे देना चाहिए। अब तो सचिन पायलट भी मानते हैं अंदर ही अंदर कि अब मुख्यमंत्री बनने से रहे। अब तो वो भी ये चाह रहे हैं कि 2023 का विधानसभा का चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाए। उनके नेतृत्व में सीधे सीधे सौंपा नहीं जा सकता, तो क्या कोऑर्डिनेशन कमेटी का उनको अध्यक्ष बनाया जाए
या कोई पद दिया जाए, कोई और पद, ऐसा कोई सम्मानजनक पद दिया जाए, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले ये सब कर कौन सकता है? आप कहेंगे अशोक गहलोत कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते, उन्हें गद्दी बचानी है। और जो शख्स उनके खिलाफ आर पार की लड़ाई पर उतरा हुआ है, उसको क्यों बचाने के लिए या क्यों उसको संरक्षण देने के लिए, क्यों या उसकी झोली भरने के लिए क्यों अशोक गहलोत सामने आएंगे? आप कहेंगे कि सुखविंदर जो रंधावा है, जो नए प्रभारी बने हैं, वो सचिन पायलट को सुख दे सकते हैं, किसी तरह का सियासी सुख नहीं दे सकते, क्योंकि उनके हाथ में ऐसा कुछ ही नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो सचिन पायलट को कुछ सुख दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी से सलाह लिए बगैर कुछ करने वाले नहीं है। आप कहेंगे कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी बड़ी सहानुभूति रखती है सचिन पायलट के साथ, तो क्या वो कुछ कर सकती हैं? बिल्कुल दोनों मिलकर कर सकती हैं, लेकिन राहुल गांधी को नाराज नहीं कर सकती। राहुल गांधी की सहमति से ही जो कुछ होगा उन्हीं की सहमति से होगा। वेणुगोपाल महासचिव कुछ कर सकते हैं, वेणुगोपाल भी बिना राहुल गांधी की परमिशन के कुछ नहीं कर सकते। तो सारा मामला कुल मिलाकर आकर सिमट जाता है राहुल गांधी पर। और राहुल गांधी फिलहाल 30 जनवरी तक अपनी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं। उसके बाद हाथ जोड़ो यात्रा शुरू हो जाएगी। 3 विधानसभा चुनाव का ऐलान हो ही चुका है, फिर कर्नाटक का चुनाव है, बजट सत्र है, और राहुल गांधी को अपनी छवि चमकाने के बाद, कांग्रेस को जनता के साथ कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाने के बाद, अब कुल मिलाकर सियासी चोला या संतों का चोला उतार फेंकना है, संतों का चोला और चुनावी चोला पहनना है। और उनका ध्यान उस तरफ रहेगा या फिर राजस्थान की तरफ रहेगा? राजस्थान की तरफ रहना चाहिए। राजस्थान क्या, पूरे देश भर में जहां जहां कांग्रेस के युवा नेता सामने हैं, और युवा नेताओं में अगर राहुल गांधी को भविष्य दिखता है, तो कोई एक प्लान होना चाहिए कि कैसे इन युवा नेताओं को आगे बढ़ाया जा सकते। राहुल गांधी के साथ दिक्कत यह है कि वो सचिन पायलट को चाहते हैं, लेकिन अशोक गहलोत को छोड़ना नहीं चाहते। राहुल गांधी के साथ दिक्कत यह है कि वो सचिन पायलट में कांग्रेस का राजस्थान में भविष्य देखते हैं, लेकिन अशोक गहलोत को इस समय छेड़कर कांग्रेस का वर्तमान खराब नहीं करना चाहते। कुल मिलाकर पंजाब में जो बुरी गत हुई, जो प्रयोग किया राहुल गांधी ने, उसको वो राजस्थान में दोहराना नहीं चाहते, कतई दोहराना नहीं चाहते, ऐसा सूत्रों से पता लग रहा है। और अगर पंजाब राजस्थान में नहीं दोहराया जाएगा, इसका मतलब साफ है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद से हटाया नहीं जाएगा, और सचिन पायलट को कोई नई जिम्मेदारी दी जा सकती है, या फिर पंजाब की तरफ कहानी चली जाएगी राजस्थान की। आखिर सचिन पायलट भी ऐसे कांग्रेस में रहकर क्या करेंगे जहां उनको अपने लिए कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा। लोग कह रहे हैं साहब वो बीजेपी में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि बीजेपी में कोई भविष्य नहीं है। तो कांग्रेस में कौन सा भविष्य नजर आ रहा है? लोग कह रहे हैं कि अगर 2023 का विधानसभा चुनाव अशोक गहलोत जीत गए, कांग्रेस जीत गई, तो अशोक गहलोत की उपलब्धियों के आधार पर जीता जाएगा, और अशोक गहलोत नेचुरली स्वाभाविक रूप से चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के दावेदार होंगे, और ऐसे में सचिन पायलट के हाथ क्या लगेगा? और अगर अशोक गहलोत हार गए, कांग्रेस हार गई, जिसकी आशंका, संभावना, जो भी शब्द का आप इस्तेमाल कर ले, बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में फिर सचिन पायलट का आगे का क्या भविष्य रह जाएगा? क्या तब राहुल गांधी उन पर नए सिरे से भरोसा करके नए सिरे से कोई बड़ी जिम्मेदारी देंगे और अशोक गहलोत को केंद्र की राजनीति में अपने साथ ले जाएंगे? आज की तारीख में कहना भी बड़ा मुश्किल है। तो कुल मिलाकर क्या उपाय बचता है सचिन पायलट के पास? इस तरह की रैलियां तब तक करते रहे जब तक कि आला कमान उनसे नाराज होकर रैलियों ना करने के लिए कह दे, या इस तरह की रैलियां तब तक करते रहे जब तक कि आला कमान पर इतना दबाव ना पड़े कि आला कमान सचिन पायलट को कोई जिम्मेदारी देने के लिए तैयार हो जाए, या फिर सचिन पायलट थक हार के घर बैठ जाए, या फिर सचिन पायलट थक हार कर पार्टी छोड़कर चला जाए। चौराहे पर खड़ी है कांग्रेस, चौराहे पर खड़े हैं सचिन पायलट, चौराहे पर खड़े हैं राहुल गांधी, सिर्फ इसलिए कि वो फैसला नहीं कर पा रहे कि पुरानी पीढ़ी कैसे धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से किनारा ले और नई पीढ़ी धीरे धीरे उन जो खाली जगह छोड़ी गई है उसको भरने की कोशिश करे। ये काम तो सिर्फ राहुल गांधी ही कर सकते हैं। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन है इसे भी दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको जानकारी मिल जाए। @विद्रोही7 मेरा ट्विटर हैंडल है। विजय विद्रोही पेज मेरा फेसबुक पर है जिस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।
और आपके सुझाव का इंतजार है। क्या सचिन पायलट को लड़ाई जारी रखनी चाहिए या सचिन पायलट को बीजेपी में चले जाना चाहिए या कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए? सीधा सा सवाल, क्या सचिन पायलट को कांग्रेस में रहना चाहिए या सचिन पायलट को कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए? जवाब दीजिएगा। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।